आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश, जो क्लास 8 की बुक है स्टूडेंट, कोरोडोवा पब्लिकेशन की। ठीक है, उसका चैप्टर है सेक्शन 2 है ये। ठीक है ना। तो अब्राहम लिंकन की थोड़ी सी कहानी यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं उनके लाइफ में क्या कुछ हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया, इंट्रोडक्शन कर लेते पहले। अब्राहम लिंकन द ग्रेट लीडर, एक बहुत ही महान लीडर थे। हु फॉट अगेंस्ट द हीनस एक्ट ऑफ स्लेवरी, जिन्होंने लड़ाई की, किसके खिलाफ की? जो दास प्रथा होती है ना, स्लेवरी, गुलाम बना के रखा जाता है लोगों को, है ना, उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया? हीनस एक्ट मतलब बहुत ही बुरा जो एक्ट है, जो परंपरा थी, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। विश एज दैट, वो चाहते थे कि हिज सन बिकम्स अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है, बेटा है, वो एक अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग बने, अच्छा इंसान बने। सो इसीलिए ही एंट्रस्ट्स हिज सन्स टीचर, वो क्या करते हैं, सौंपते हैं अपने बेटे के टीचर को विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं, एक जिम्मेदारी सौंपते हैं, टू इम्पार्ट लाइफ्स लेसन, कि वो सिखाएं जिंदगी के जो लेसन होते हैं, सीख वो सिखाएं, टू हिज सन, अपने बेटे को, सो एज टू गिव हिम एन इंसाइट, जिससे कि उसे एक इंसाइट मतलब एक अवेयरनेस आ जाए उस बच्चे को, टू लीड लाइफ एज अ बेटर पर्सन, जिंदगी को एक अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़ाने की। ठीक है ना। यहाँ बोला यूज कोरोडवा स्मार्ट क्लास सॉफ्टवेयर ऑन द स्मार्ट बोर्ड इन क्लास, है ना, टू रीड द लेसन, है ना, इस लेसन को पढ़ने के लिए, एंड गेट टू नो, और जान पाए आप, मोर अबाउट अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन के बारे में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कुछ यहाँ पर दिया हुआ है अब्राहम लिंकन की लाइफ के बारे में। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ से देख लो आप, है ना। अब्राहम लिंकन, ये क्या है, फेब्रुवरी 12 1809, है ना, 1809 में इनका जन्म हुआ था। अप्रैल 15 1865 को इनकी डेथ हो गई थी उस टाइम, इनकी हत्या कर दी गई थी, इन्हें एक गोली मार दी गई थी, है ना। अभी हम देखने वाले चैप्टर में सारी चीजें। तो अब्राहम लिंकन क्या वॉज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के, है ना, यूएसए के क्या थे, 16th प्रेसिडेंट थे, 16वें राष्ट्रपति बने ये। He served as president from March 4, 1861 until April 15, 1865। देखो, he served का मतलब होता है उन्होंने काम किया, as president, एक प्रेसिडेंट के रूप में, कब से कब तक? 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक। सही बात है। तो अब आप सोच रहे हैं ही वॉज री इलेक्टेड इन 1864। देखो अमेरिका में क्या होता है, 4 साल तक ही गवर्नमेंट चलती। तो देखो 61 से 65 तक, देखो क्या हुआ, 61 62 63 और 64 तक 4 साल उनका कार्यकाल चला, और 64 में चुनाव हुआ, उसमें फिर से जीत गए, इसलिए वो 65 में भी बने, और उसके बाद और वो 66 67 तक जाते, 68 तक। लेकिन क्या हुआ, 68 तक वो नहीं जा पाए क्योंकि उनकी डेथ हो गई, नहीं तो और आगे तक वो बने रहते, दूसरी बार भी उनको जीत गए थे चुनाव में। अब देखो, अब्राहम लिंकन वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था कहां पर, इन अ बिग कैबिन नियर हॉन्गेनविले, केंटकी। केंटकी एक स्टेट है अमेरिका का, वहां की एक जगह है हॉन्गेनविले, वहां पर उनका जन्म हुआ था। कहां पर? इन अ लॉग कैबिन, लॉग कैबिन मतलब लकड़ी के घर में, है ना, लकड़ी का एक शेल्टर बना हुआ था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग एंड वॉज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड। देखो, ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग का मतलब होता है स्कूल में ज्यादा वो नहीं सीखे, है ना, एडमिशन ले लेते थे, लेकिन बाकी वो मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड, मतलब खुद से ही चीजों को पढ़ते थे, एडमिशन लेते थे और खुद से ही चीजों को पढ़ते थे और फिर एग्जाम देने जाते थे। सही है। ही इवेंचुअली बिकेम अ लॉयर एंड अ रिपब्लिकन पॉलिटिशियन। देखो क्या हुआ, और फाइनली, इवेंचुअली मतलब फाइनली वो क्या बन गए, एक लॉयर बन गए, है ना, एंड अ रिपब्लिकन पॉलिटिशियन, रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका की, वहां के एक नेता बन गए। ठीक है। ही अर्नड द निकनेम, उनका एक छोटा सा नाम भी था जो उनका, वो क्या था, ऑनेस्ट एबे। ऑनेस्ट एबे मतलब बहुत ईमानदार थे, इसलिए उनका एक निकनेम पड़ गया ऑनेस्ट एबे, बहुत ईमानदार इंसान। लिंकन मैरिड, उन्होंने शादी की किससे, मैरी टॉड। मैरी टॉड एक लेडी है, उनसे उन्होंने शादी की इन 1842 में। दे हैड 4 सन्स, उनके 4 बच्चे हुए, बट ओनली वन, जिसका नाम है रॉबर्ट, सर्वाइव्ड चाइल्डहुड। बचपन में सिर्फ एक ही बच्चा बच पाया, सर्वाइव कर पाया, जिनका नाम है रॉबर्ट, बाकी 3 बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है बच्चों। द
द कंट्री वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। जो कंट्री अमेरिका स्टूडेंट, वहां पर एक प्रॉब्लम चल रही थी स्लेवरी की। स्लेवरी का मतलब क्या हुआ, अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था अमेरिका में, और अमेरिका का जो साउथ वाला पोर्शन है अमेरिका का, है ना, अमेरिका के मैप में साउथ वाला पोर्शन है, वहां के स्टेट में जो जमींदार लोग थे जिनकी बहुत ज्यादा जमीन थी, वो कपास की खेती किया करते थे, और खेती के लिए लेबर की जरूरत पड़ती थी तो अफ्रीका से वो मंगवाया करते थे। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, अफ्रीका से उन्हें मंगवाए थे, वहां से मजदूर मंगवाए जाते थे, वहां से लोग, मेन पावर मंगाई जाती थी, और उन पर बहुत अत्याचार किया जाता, तो उन्हें एक स्लेव बनाकर रखा जाता था, गुलामों की तरह रखा जाता था। तो ये चीज वहां पर काफी चल रही थी, है ना, ये प्रॉब्लम चल रही थी वहां पर। ठीक है, द व्हाइट मैन ओन्ड लार्ज फार्म इन द साउथर्न स्टेट। देखो वही चीज मैंने बताया, तो साउथ स्टेट में जो लोग थे, व्हाइट अमेरिकन लोग, उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे। तो ब्लैक्स वर, और जो ब्लैक अमेरिकन है, वर फॉट फ्रॉम, वर ब्रॉट, और जो ब्लैक्स वर ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका, सॉरी अफ्रीका, टू वर्क ऑन दिस फार्म। इन फार्म में काम करने के लिए अफ्रीका से जो ब्लैक लोग हैं ना, काले कलर के जो लोग हैं अफ्रीका के, उन्हें लाया जाता था। दे वर केप्ट एज स्लेव, उन्हें एक स्लेव की तरह रखा जाता था। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा सारी चीजें, उन्हें एक स्लेव की तरह रखा जाता था। द पीपल ऑफ नॉर्थर्न स्टेट वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। जो नॉर्थ स्टेट, जैसे अमेरिका का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ना, वहां के जो लोग थे वो क्या थे, अगेंस्ट मतलब खिलाफ थे, इस प्रथा के खिलाफ थे, स्लेवरी वाली जो प्रैक्टिस है, प्रथा, इसके खिलाफ थे। एंड वांटेड टू, और वो चाहते थे, क्या चाहते थे स्टूडेंट, वो क्या चाहते थे, जो नॉर्थ अमेरिकन जो लोग थे नॉर्थ वाले एरिया के, वो क्या चाहते थे, वांटेड टू was no place for slavery in that country। लिंकन, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, एंड वांटेड टू, देखो वांटेड टू अबॉलिश इट। अबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, और वो इस प्रथा को खत्म करना चाहते थे। लेकिन जो अमेरिका का जो साउथ वाला एरिया है ना स्टूडेंट, वहां पर तो स्लेवरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन नॉर्थ वाला जो एरिया है, वहां के लोग चाहते थे कि ये चीज गलत है, और वो इसे अबॉलिश करना चाहते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो संविधान है, इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ मेन। जो है लोगों की एकता पर बेस्ड है, वो इक्वालिटी पर बेस्ड है वहां का संविधान, वो इस चीज की परमिशन नहीं देता, है ना, सबको एक जैसा अधिकार देता है वहां का संविधान। देयरफॉर, इसीलिए देयर वॉज, देखो आगे लिखा हुआ है, देयर वॉज नो प्लेस फॉर स्लेवरी, इसलिए वहां पर स्लेवरी की कोई जगह नहीं थी वहां के संविधान में, इन दैट कंट्री, उस देश में, है ना। लिंकन was elected president in November 1860। जो लिंकन थे, अब्राहम लिंकन, उनको इलेक्ट किया गया, चुना गया प्रेसिडेंट के रूप में इन नवंबर 1860, है ना, नवंबर को 1860 में उनको चुना गया प्रेसिडेंट के रूप में। ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी, वो चाहते थे कि स्लेवरी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना। तो ड्यूरिंग लिंकन्स प्रेसिडेंसी, जो लिंकन की जो प्रेसिडेंसी है वहां से, है ना, द साउथर्न स्टेट्स seceded from the union because they were against the abolition of slavery। बट देखो, अब मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को मैं मैप के थ्रू बताता हूँ, और ये जो लाइन है ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आप अमेरिका का मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी है ये फुल मैप, और ये जो एक मैप देख पा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक ब्लू वाला पोर्शन है ना, और एक ग्रे कलर का पोर्शन है ना, देखो, ठीक है, ब्लैक टाइप का। तो आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है ना नीचे का, ये अमेरिका का कौन सा है, साउथ वाला पोर्शन है, साउथ वाला। ये जो है नॉर्थ वाला पोर्शन है। तो अमेरिका में दो टाइप के सिद्धांत बन गए। जो साउथ वाले स्टेट थे ना, यहाँ पर अफ्रीका से लोग मंगाए जाते थे, उन्हें स्लेव की तरह रखा जाता था, ठीक है ना, और नॉर्थ वाले लोग इस चीज का विरोध करते थे। तो पूरा जो अमेरिका था वो दो पार्ट में बढ़ चुका था, मतलब साउथ वाले स्टेट अलग मांग कर रहे थे, इन्होंने अपना यूनियन बना लिया था, ग्रुप बना लिया था, और ये वाला जो एरिया है नॉर्थ वाले, इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था, वो इस चीज के खिलाफ थे और ये इस चीज के पक्ष में थे। साउथ वाले इसके पक्ष में थे और नॉर्थ वाले इसके खिलाफ में थे। और लिंकन भी नॉर्थ वाले साइड में थे, लिंकन भी इस चीज के खिलाफ थे, ठीक है, जब वो प्रेसिडेंट बने। तो इस तरह से क्या हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया, मतलब आपस में क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। साउथ वाले कुछ अलग देश की मांग करने लगे, है ना, नॉर्थ वाले ने जब विरोध किया तो साउथ वाले बोलने लगे कि नहीं, हमें अलग से अपना देश बनाना है। इस टाइप की सिचुएशन आने लगी, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये जो ग्रुप था साउथ वाले, जो अमेरिकन लोग जो है साउथ स्टेट्स के, इनका जो ग्रुप था ना स्टूडेंट, इसको क्या कह रहे थे पता है आपको, इसको मैं बता रहा हूँ, इसका कुछ नाम रखा गया था, नॉर्थन स्टेट, जिन्होंने यूनियन नाम रखा था अपने पूरे ग्रुप का, यूनियन। ये नॉर्थ स्टेट का जो ग्रुप था, इसको एक यूनियन नाम दिया गया, ठीक है ना।
और जो साउथ वाले जो स्टेट थे इनके ग्रुप का नाम कॉन्फेडरी मतलब संघ जिसको बोलते हैं, इसको संघ बोलने लगे, और इसके जो ग्रुप है उसको यूनियन बोलने लगे नॉर्थ वाले के ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, यूनियन बन गया। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। और इसको क्या बोलने लगे, कॉन्फेडरेसी है ना। तो इतना थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको चैप्टर की तरफ लेकर के चलता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, चैप्टर की तरफ। हाँ देखो क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग लिंकन्स प्रेसिडेंसी, मतलब लिंकन के राज्य में क्या हुआ, द साउथर्न स्टेट सेसीडेड फ्रॉम द यूनियन, वो एक यूनियन में बदल गए। सेसीडेड मतलब वो चेंज हो गए यूनियन में, उन्होंने यूनियन बना लिया। बिकॉज एक हो गए वो, है ना, बिकॉज दे वर अगेंस्ट द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अबोलिशन मतलब खात्मा, समाप्ति, है ना। वो इस स्लेवरी वाली जो प्रथा थी उसके की समाप्ति के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी वाली प्रथा खत्म हो जाए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर लिंकन एंड द नॉर्थर्न स्टेट, अभी मैंने आपको बताया जो लिंकन थे, अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे, है ना, और जो नॉर्थर्न स्टेट थे वर अगेंस्ट स्लेवरी, और वो स्लेवरी के खिलाफ थे। ठीक है, वो स्लेवरी के, देखो एक तो नॉर्थ वाला पोर्शन चाह रहा है, अब वो स्लेवरी के खिलाफ है, और साउथ वाला पोर्शन क्या है, स्लेवरी के पक्ष में, क्योंकि साउथ वालों को फायदा था, है ना, वहीं पर स्लेवरी ज्यादा प्रथा में चल रही थी, है ना। ठीक है, इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट, देखो ऑन द अदर हैंड, हाँ ये मैंने पढ़ा दिया ना आपको। ठीक है, 6 weeks आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, अब ये जो प्रेसिडेंट बने अब्राहम लिंकन, उनके प्रेसिडेंट बनने के 6 महीने बाद ही ये जब मुद्दा उठा तो द सिविल वॉर बिगेन, तो सिविल वॉर चालू हो गया। सिविल वॉर मतलब वहीं की पब्लिक में, एक देश में ही जब आपस में वार चालू हो जाता है उसको बोलते हैं सिविल वॉर। वो चालू हो गया, गृह युद्ध, है ना। दिस पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, और इस घटना ने देश की एकता को खतरे में डाल दिया स्टूडेंट, इन दिस वॉर, इस वॉर में, है ना। तो इन दिस वॉर क्या हो गया, द नॉर्थर्न स्टेट, अब यहां से समझो, इन दिस वॉर द नॉर्थर्न स्टेट विच स्टेड इन द यूनियन, जो नॉर्थ स्टेट थे वो एक तरफ हो गए, जिसको यूनियन कहा गया। ठीक है ना, फॉट द साउथर्न स्टेट, तो ये नॉर्थ स्टेट थे वो लड़ाई करने लगी किससे, साउथ स्टेट से, और साउथर्न स्टेट जिसको क्या नाम दे दिया गया, कॉन्फेडरेसी, है ना, क्या नाम दे दिया गया, कॉन्फेडरेसी, हाँ कॉन्फेडरेसी, है ना, कॉन्फेडरेसी नाम दे दिया गया। तो दो पोर्शन में बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो, द साउथर्न स्टेट्स वर, है ना, प्रिपेयर्ड टू फॉर्म अनदर कंट्री, जो साउथ वाले स्टेट थे जहां पर स्लेवरी बहुत ज्यादा थी, है ना, वो क्या हो गए, वो तैयार हो गए, वो उन्हें मन बना लिए थे। ठीक है, जिसको कॉन्फेडरेसी बोल रहे हैं हम, वो तैयार थे, बिल्कुल प्रिपेयर थे टू फॉर्म अनदर कंट्री, एक अलग देश बनाने के लिए तैयार थे। बट अब्राहम लिंकन वांटेड द स्टेट्स टू बी यूनाइटेड, लेकिन वो चाहते थे कि सारे स्टेट क्या रहे, एक मिलकर रहे, यूनाइटेड रहे, एकता में रहे। ठीक है ना, आगे देखते स्टूडेंट क्या कुछ यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ आपको एक चीज दी हुई है, हाउ डिड द सिविल वॉर पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर, ये सिविल वॉर ने कैसे, है ना, देश की एकता को खतरे में डाल दिया था, आपको ये पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, द सिविल वॉर लास्टेड फ्रॉम 1861 अंटिल 1865, यानी पूरे लिंकन के समय तक 1861 से 1865 तक ये गृह युद्ध चलता चला गया स्टूडेंट। ठीक है ना, आगे क्या दिया है देखो, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अब्राहम लिंकन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम, अब्राहम लिंकन को काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है ना, ही wanted to preserve the unity of the country, वो चाहते थे, प्रिजर्व मतलब बनाए रखना चाहते थे देश की एकता को, at any cost, किसी भी कीमत पर। फाइनली a civil war broken out, फाइनली क्या हो गया स्टूडेंट, सिविल वार भड़क उठा, ब्रोक आउट मतलब, हाँ सॉरी ब्रोक आउट लिखा है ना, ब्रोक आउट, भड़क उठा, बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न स्टेट, जो नॉर्थ वाला एरिया है और जो साउथ वाला एरिया है, वहां पर एक सिविल वार बहुत बड़ी मात्रा में उठ खड़ा हुआ स्टूडेंट, है ना, सिविल वार बढ़ने लगा। ही फॉट द वॉर ब्रेवली एंड डिक्लेयर्ड अ नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ, देखो उन्होंने क्या किया, इस लड़ाई में भाग लिया, अब्राहम लिंकन ने भी नॉर्थ वाले स्टेट की तरफ से, है ना, बहादुरी के साथ लड़ा, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अ नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव। बात को समझो, क्या बोला है उन्होंने, एक नेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि आधा तो आजाद रहे और आधा नेशन स्लेवरी में बीते, देखो फ्री एंड हाफ स्लेव लिखा, यानी आधा नेशन तो फ्री रहे और आधा नेशन में स्लेवरी चलती रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा अब्राहम लिंकन ने डिक्लेयर कर दिया। ही वॉन द वॉर, और फाइनली जो थे नॉर्थ वाले स्टेट अब्राहम लिंकन सहित, है ना, ये सब वॉर को जीत गए, एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड, और उन्होंने कंट्री को बटने से बचा लिया, एक जैसा बनाकर रखा।
On January 1, 1863, Lincoln issued the इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये क्या होता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन? ये एक बिल होता है, एक कानून है स्टूडेंट, इसको इशू कर दिया लिंकन ने, जिसके तहत क्या हुआ, विच इवेंचुअली, जिसने अंततः लेट टू द फ्री, जो अंततः क्या कर दिया, जिसने फ्री कर दिया, फ्रीइंग ऑफ ऑल स्लेव्स इन द यूएसए, जिसका मकसद क्या था कि यूएसए अमेरिका के जितने भी स्लेव लोग हैं उन्हें क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। ड्यूरिंग द सिविल वॉर के दौरान लिंकन गेव मैनी स्पीच, इस सिविल वॉर को शांत करने के लिए अब्राहम लिंकन में काफी सारी स्पीच भी दी स्टूडेंट, है ना, इंक्लूडिंग द गेटिसबर्ग एड्रेस। गेटिसबर्ग एक जगह है, वहां पर भी उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया, संबोधित किया था, है ना, कब, नवंबर 1863 में। अ शॉर्ट स्पीच इन विच, एक शॉर्ट स्पीच थी इन विच, जिसमें कि ही स्टेटेड, इन्होंने बताया अब्राहम लिंकन में, हाउ अ कंट्री मस्ट बी डेडिकेटेड टू ह्यूमन फ्रीडम इन ऑर्डर टू सर्वाइव, कि किस तरह से एक देश को मनुष्य की स्वतंत्रता के प्रति क्या होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अच्छी तरह से जीने के लिए, ठीक है ना। आगे देखो, लिंकन वॉज री इलेक्टेड, लिंकन जी फिर से चुने गए प्रेसिडेंट के रूप में इन 1864, है ना, किसको हराकर, डिफीटिंग डेमोक्रेट जॉर्ज बी एम सी क्लेनन, है ना, क्लेनन को हराकर वो फिर से प्रेसिडेंट बन गए 1864 में। ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबडी, वो किसी के खिलाफ नहीं थे अब्राहम लिंकन, एंड वांटेड एवरीबडी टू लिव इन पीस, और चाहते थे कि सब लोग शांति से जिए। ही मेड सिंसियर एफर्ट्स टू हील, उन्होंने बहुत ही सिंसियर एफर्ट लगाए, बहुत ही दिमाग से कोशिश की, टू हील मतलब ठीक करने के लिए, किस चीज को ठीक करने के लिए, टू हील पीपल्स वाउंड, उन लोगों के घाव को ठीक करने के लिए। कॉज्ड बाय द वॉर, जो इस वॉर के दौरान चोटिल हुए थे, ठीक ना, उनके दिलों के जो जख्म है उनको ठीक करने के लिए। इन 1862 और 1862 में लिंकन डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट फ्रॉम देन, यानी जो वॉर चल रहा था उसी बीच में, सफल होने के पहले 1862 में उन्होंने डिक्लेयर किया था दैट फ्रॉम देन ऑनवर्ड, कि तब से 1862 से डिक्लेयर किया था, ऑल स्लेव्स वुड बी फ्री, कि जितने भी स्लेव है, जितने भी गुलाम है, उन्हें फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है ना। दिस मेड हिम वेरी पॉपुलर, और इस बात ने उन्हें काफी फेमस कर दिया अमंग द पीपल, लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो गए, है ना। जनरल रॉबर्ट ई ली फ्रॉम द कॉन्फिडेंसी कॉन्फिडरी, हाँ कॉन्फिडरी किसको बोला गया बताओ, कॉन्फिडरी अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जो साउथ वाले स्टेट थे जो एक यूनाइटेड हो गए थे, उनको क्या बोला था हमने, कॉन्फिडरी, जो किसके पक्ष में, तो वो चाहते थे कि स्लेवरी खत्म ना हो, है ना। तो वहीं के एक नेता थे जनरल रॉबर्ट ई ली, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हार मान गए वो, टू जनरल यूलिसेस एस ग्रांट। जो जनरल यूलिसेस एस ग्रांट है वो कौन है भाई, फ्रॉम द यूनियन, जो यूनियन करके जो ग्रुप बना था नॉर्थ वाले पूरे स्टेट, उसका एक लीडर था बड़ा सा जिसका नाम है जनरल यूलिसिस एस ग्रांट, उसके सामने उन्होंने साउथ वाले लीडर ने सरेंडर कर दिया, जनरल रॉबर्ट ने हार मान लिया, ठीक है ना, ऑन अप्रैल 9 1865 को, और फाइनली 1865 को उन्होंने हार मान लिया, इफेक्टिवली एंडिंग द सिविल वॉर, और सिविल वॉर इस तरह से खत्म हो गया। तो यहां पर देखो आगे क्या लिखा है, प्रेसिडेंट लिंकन वॉज शॉट ऑन अप्रैल 14 1865, 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन वॉज शॉट, उन्हें शूट कर दिया गया, है ना, उन्हें गोली चला दी गई, उनके ऊपर मर्डर कर दिया गया, उनका स्टूडेंट हत्या कर दी गई किसके द्वारा, बाय जॉन विल्क्स बूथ, एन एक्टर, एक एक्टर है जॉन विल्क्स बूथ, एट फॉर्ड्स थिएटर, एक फॉर्ड करके थिएटर है जहां पर ड्रामा वगैरह देखते हैं लोग, है ना। तो फॉर्ड थिएटर में जो एक्टिंग करने जो एक्टर आया था ड्रामा करने, उसने क्या किया, गोली मार दी अब्राहम लिंकन को, इन वॉशिंगटन डीसी, इन वॉशिंगटन डीसी में, समझ गए कहां पर, वॉशिंगटन डीसी में। लिंकन हैड बीन वॉचिंग, उस समय क्या कर रहे थे, उस ड्रामा देखने गए थे लिंकन, है ना, हैड बीन वॉचिंग अ प्ले मतलब ड्रामा देखने गए थे देयर, वहां पर उस थिएटर में, फोर्ट्स थिएटर में, और जो एक्टिंग कर रहे थे जो सामने, उन एक्टर में से एक जो था जिसका नाम है जॉन विल्स बूथ, उसने गोली चला दी लिंकन पे, तो लिंकन डाइड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह लिंकन की वहां मौत हो गई। ही वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, ये पहले अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति थे एवर असैसिनेटेड, जिसकी क्या की गई थी, हत्या की गई थी, असैसिनेटेड। उसके बाद काफी ऐसे प्रेसिडेंट आए जिनकी हत्याएं की गई, है ना, पर ये सबसे पहले थे, ठीक है, जिनकी हत्या की गई थी। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगले चैप्टर में जो उनकी स्पीच थी द गेटिसबर्ग एड्रेस, वो मैं कवर करने वाला हूं, और उसके बाद स्टूडेंट
ये जो एक लेटर है अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, इसे भी मैं कवर करूंगा, दो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।